हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि डायग्राफ दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट डायग्राफ और दूसरा होता है वाउल डायग्राफ। कॉन्सोनेंट डायग्राफ के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देख लेना। अगर हम अच्छे से इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए डायग्राफ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ हो या वाउल डायग्राफ हो, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स डायग्राफ से भरे हुए होते हैं। अगर हम ये सीख जाएंगे तो इंग्लिश रीडिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिस तरह कॉन्सोनेंट डायग्राफ में दो कॉन्सोनेंट एक साथ मिलके एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह वाउल डायग्राफ में दो वाउल एक साथ मिलके एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए इंग्लिश में कितने सारे वाउल डायग्राफ्स है देख लेते हैं। सबसे पहले है ए आई। जब किसी वर्ड में हम ए आई एक साथ देखते हैं तब उसका साउंड होता है ए। ठीक है, अगर ए अलग रहता है और आई अलग रहता है तो दोनों की डिफरेंट साउंड्स होते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ होता है तो दोनों का साउंड होता है ए। ठीक है, यहाँ ए वाई, जब किसी वर्ड में हम ए वाई को एक साथ देखेंगे तब इसका साउंड सिर्फ ए होगा। फिर नेक्स्ट है ई ए। अगर किसी वर्ड में हम ई ए को एक साथ देखेंगे तो उसका साउंड होगा ई। डबल ई, जब किसी वर्ड में हम डबल ई देखेंगे, दो ई साइड बाय साइड, तब भी उसका साउंड ई होगा, सिर्फ ई, एक बार ई बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है ई वाई। ई वाई भी एक वाउल डायग्राफ है। मैंने ए वाई और ई वाई इसीलिए लिया है क्योंकि वाई इज़ अ सेमी वाउल। वो किसी किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है और किसी किसी वर्ड में वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है। जब वाई ए के साथ या ई के साथ होता है तो वाई एक वाउल का काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आई ई। जब आई ई का कॉम्बिनेशन होता है किसी वर्ड में तब उसका साउंड सिर्फ आई होता है। देन ओ ए। ओ ए का साउंड होता है ओ। नेक्स्ट ओ ई का साउंड भी होता है ओ। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें समझने में और इजी लगे। ए आई का साउंड जैसे कि हमने जाना ए है, तो देखिए रेन, यहाँ पे आर ए आई है फिर एन है, तो ए आई इसका साउंड होगा सिर्फ ए, तो र ए न, रेन। फिर ब्र ए न, ब्रेन, यहाँ ए आई का साउंड सिर्फ ए होगा। ठीक है, फिर ट्रेन, ट्र ए न, ट्रेन। पेन, प ए न, पेन। म ए न, मेन। ठीक है, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं ए आई कॉम्बिनेशन, वहीं पे साउंड हो रहा है सिर्फ ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए वाई का साउंड भी ए होता है, जैसे डे, ड ए, दोनों मिलके क्या हुआ, ए वाई ए। प्ल ए, ट्र ए ट्रे, प्र ए प्रे, क्ल ए क्ले, प ए पे। आपको समझ में आ रहा है ना? जब भी किसी वर्ड में ए वाई एक साथ होगा तो उसका साउंड सिर्फ ए होगा। ठीक है, ए और वाई का डिफरेंट साउंड्स नहीं आएगा, सिर्फ ए का साउंड आएगा, सिर्फ ए साउंड आएगा। ई ए के लिए एग्जांपल्स क्या है देख लेते हैं। रीड, यहाँ पे देखिए आर के बाद ई ए है, तो ई ए का साउंड क्या है, ई, तो र ई ड, रीड। ब ई ड, बीड। ब ई क, बिक। प ई क, पिक। ई, यहाँ पे देखिए ई ए एक साथ बिगनिंग में है, तो ई ट, इट। नेक्स्ट डबल ई कॉम्बिनेशन, इसका साउंड भी ई है, न ई ड, स ई ड, ड ई प, क ई प। देन ट्र ई ट्री, क्या क्या हुआ, नीड, सीड, डीप, कीप, ट्री। देन ई वाई का साउंड होता है ई, की, मंकी, मनी, डोंकी। देख रहे हैं ना, जहाँ पे ई वाई आ रहा है सबका साउंड ई हो रहा है, सिर्फ एक ही साउंड हो रहा है। नेक्स्ट है आई ई। जब किसी वर्ड में आई ई को हम एक साथ देखेंगे तो उसका साउंड होगा आई, जैसे एल आई ई लाई, प आई पाई,
ट आई टाई। ओ ए का साउंड होता है ओ, जैसे बोट, ओ ए है ना, ओ ए, ब ओ ट बोट, क ओ ट कोट, ग ओ ट गोट, ओ ट ओट्स, ओ क ओक। ओके, फिर नेक्स्ट है ओ ई कॉम्बिनेशन। जब ओ ई एक साथ होता है किसी वर्ड में तब उसका साउंड होता है ओ, जैसे कि टो, फो, डो, टोमेटोज। देख रहे ना, यहाँ पे लास्ट में देखिए टी ओ ई एस है, तो ओ ई एस एक साथ मिलके ओज साउंड कर रहा है। ओज एस साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट में एस है। ठीक है।